एक छोटे से गांव में एक समय की बात है। वहां एक मेहनती किसान रहता था। वह हर सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता और पीने का पानी लाने के लिए गांव से काफी दूर एक कुएं तक पैदल जाता था। उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे। वह दोनों घड़ों को एक लकड़ी की बल्ली के सिरों पर बांधकर अपने कंधों पर रख लेता और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता। इन दोनों घड़ों में से एक बिल्कुल सही सलामत था। उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती थी, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। उसकी बगल में एक महीन सी दरार थी। उसी दरार की वजह से रास्ते भर पानी टपकता रहता और घर पहुंचते पहुंचते आधा पानी गिर जाता। सही सलामत घड़ा अपने आप पर बहुत घमंड करता था। हर रोज वह टूटे घड़े का मजाक उड़ाता। एक दिन उसने कहा, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारे कारण आधा पानी रास्ते में ही बह जाता है। टूटा हुआ घड़ा चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए। रोज का मजाक और रोज की चुप्पी। धीरे धीरे वह घड़ा खुद को बोझ और बेकार समझने लगा। एक दिन वह अपने दुख को और नहीं रोक पाया। उसकी दरार से जैसे आंसू बहने लगे। उसने किसान से कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं टूटा हुआ हूं। मेरी वजह से आपका पानी और आपकी मेहनत बर्बाद होती है। मुझे खुद पर शर्म आती है। किसान ने उसे प्यार से देखा और बोला, चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगले दिन किसान फिर दोनों घड़ों को लेकर कुएं से पानी भरकर लौट रहा था। रास्ते में उसने टूटे घड़े से कहा, आज रास्ते को ध्यान से देखना। टूटे घड़े ने नीचे नजर डाली। सड़क के एक किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। लाल, पीले, गुलाबी। हल्की हवा में वे झूम रहे थे। इतने दिनों बाद उसके मन में खुशी आई। लेकिन घर पहुंचते ही उसने फिर देखा कि उसका आधा पानी गिर चुका है। वह उदास होकर बोला, फूल कितने सुंदर थे, फिर भी मैं पूरा पानी नहीं ला पाया। किसान मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ के रास्ते पर ही थे। टूटे घड़े ने हैरानी से पूछा, ऐसा मैं क्यों? किसान ने कहा, क्योंकि मैं शुरू से तुम्हारी दरार जानता था। मैंने तुम्हारी तरफ रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। रोज तुम्हारा टपकता पानी उन्हें सींचता रहा। आज वही बीज फूल बनकर सबको खुशी दे रहे हैं। यह सुनते ही टूटे घड़े की उदासी खुशी में बदल गई। किसान ने स्नेह से कहा, तुमने अपनी कमजोरी को अभिशाप समझा, लेकिन उसी से सुंदरता पैदा हुई। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अपनी तरह से परफेक्ट हो। सीख। इस कहानी से हमें यह समझ मिलती है कि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हम सबके भीतर कुछ न कुछ कमियां, दरारें और कमजोरियां होती हैं, जिन्हें हम अक्सर अपनी हार समझ लेते हैं। लेकिन वही कमियां अगर सही नजरिए से देखी जाएं, तो किसी बड़े बदलाव और सुंदरता की वजह बन सकती हैं। टूटे घड़े की तरह हमारी कमजोरियां भी अनजाने में किसी के जीवन में खुशी, उम्मीद और रंग भर सकती हैं। इसलिए खुद को कमजोर या बेकार समझने के बजाय अपनी खासियतों को पहचानना सीखिए, क्योंकि कभी-कभी वही कमी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।